हेलो दोस्तों, तो आज की मूवी हम देखने वाले हैं टैग अलोन 2। तो इस मूवी में एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो पूरे मूवी में बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। कहानी शुरू होती है। सामुदायिक कार्यकर्ता सुफैन को रिपोर्ट प्राप्त हुई। लीन में हुआ नाम की एक पागल महिला के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी को 1 साल तक घर में कैद रखा। जब सुफैन लोगों को लीन में हुआ के घर ले आया, मैंने दरवाजे पर मंत्र लिखे हुए देखे। यहाँ तक कि स्वयं लीन हुआ थी। पूरे शरीर पर रोना चित्र है। जल्दी ही सुफैन को पता चला कि लिविंग रूम में एक छोटा सा दरवाजा था। जल्दी से छोटा दरवाजा खोला। अंदर का लेआउट लगभग बाहर हर जगह अजीब रोन है। यही सिर्फ इतना है कि यह आकर अभी गायब हो गया। सुफैन ने कमरे पर ध्यान दिया। सफेद कपड़े से ढकी 3 आकृतियां। तभी वह सफेद कपड़ा उठाने की वाली थी। लीन में हुआ अचानक तंग हो गई। एविसिड लड़की ने जाए। हालांकि सुसी ने फिर भी सफ़ेद कपड़ा उठाया। तभी एक छोटी लड़की ने अपने पूरे शरीर पर अजीब सी रून पेट कर ली। सबके सामने आ जाओ, वह लीन में हुआ की बेटी योगा किंग है। उत्तरी फ्रेज स्टोर समय सीमा से पहले इस दृश्य से अस्वस्थ है। लीन में हुआ निश्चित रूप से एक घटना घटी। मजदूर लड़कियां पीले कपड़े का एक टुकड़ा मिले तो सभी को लगा कि वे किसी बच्चे से मिलती हैं। झट से पीला कपड़ा खोद कर निकाला, इससे खोला और देखने वाली बात यह है कि लोग तुरंत भयभीत हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। लेकिन इस वक्त उन्होंने पाया कि अन्य कर्मचारी गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे जंगल में अकेला बचा। जितने अधिक कर्मचारी इसके बारे में सोचते हो, उतना ही अधिक भयभीत। अचानक उसे एक ऐसा महसूस हुआ, गला घोटा जा रहा। उसे एक पेड़ से टकराने के लिए नियंत्रित अथवा बंधन से मुक्त हो गया। पीछे मुड़कर पिछली सीट पर एक मानव आकृति भी है। फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चारों ओर से छोटी लड़कियां की हंसियां रही ही देखते हुए एक भयानक दुष्ट आत्मा बदल गया और उसे अपने साथ ले गया। तब से यह लकड़हारे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और समय समय पर कर्म आप यह लोगों को गायब कर देगा। सुफैन का मानना है कि ये सभी आधारहीन हमेशा है की तरह अपनी बेटियों योंगटी को स्कूल ले जाकर आए, लेकिन मैंने योंगटी को देर रात तक नहीं देखा। चिंतित सुफैन किसी को ढूंढने के लिए सीधे स्कूल में भागा। शेयर बाजार में जगह अब खाली है। निगरानी वीडियो के अनुसार जब वह स्कूल के गेट के पास से गुजर रहे थे, लाल रंग के पीले बाल वाले युवक ने कहा कि योंगटी का एक राक्षस ने अपहरण कर लिया। लड़के का नाम अकाई है। योंगटी का वर्तमान प्रेमी ही नहीं, यह पूरी ही युवती जिंगसन के पास होने की अद्भुत क्षमता रखते हुए, लेकिन चुग वैंग अकाई के वुडू और देवताओं के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। मैंने हमेशा की तरह लोगों की तलाश के लिए एक खोज और बचाव दल को पहाड़ पर भेजा, लेकिन कप्तान ने सुक क्योंग को याद दिलाया उनसे बहुत अधिक आशा न रखे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों की आलोचना की गई और अभी भी कोई खबर नहीं। बस जब खोज और बचाव दल को कुछ नहीं मिला, अचानक पहाड़ से घाटियों और ढोलनों की आवाज आने लगी। इससे पता चलता है कि अकाई पर आत्मा का वास है। मैं किसी को ढूंढने के लिए अपने साथियों को मंदिर से ले गया। सुफैन मूल रूप से इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन तथ्य प्रत्याशित अकाई पर कब्जा कर लिया। जिंगरॉन को वे जूते मिल गए जो योंगटी ने गिराए थे। तभी तियानडू डोंग उत्साह दिखाने गया। फैन को गलती से पता चला कि पास में एक जीर्ण इमारत थी। एक आकृति चमकती है। क्या वह व्यक्ति उनकी बेटी योंगटी होगी? इष्ट आत्मा द्वारा अपहरण कर ली गई मेरी बेटी को खोजने के लिए सुफैन अकेले ही प्रत्येक अस्पताल भवन में घुस गया। जल्दी वहां पर गलियारे में काफी अंदर थी। मेरी बेटी का फोन गिर गया। वह और भी अधिक अस्वस्थ हो गई। उसकी बेटी अवश्य किसी इमारत में, लेकिन इसी वक्त उससे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजर
रहा है, उसके पलटने का इंतजार करे। दूसरा पक्ष पहले ही गायब हो चुका है। सुफैन को संदेह था कि वह आकृति उसकी बेटी की, तो मैं झट से उसे पीछे चला अंततः एक जर्जर प्रसव कक्ष में एक अजीब सी गर्भवती महिला मिली जो अपने मुंह में कीड़े ठूसती रहती थी। सुफैन की टॉर्च से गर्भवती महिला की आंखों के पिछले हिस्से में रोशनी पड़ी। सुन वेंजनी जाग गए। अपने मुंह की सारी गंदगी बाहर थूक दो, क्योंकि मेरी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। सुफैन के पास गर्भवती महिला को वापस अस्पताल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जांच के बाद हमें पता चला गर्भवती महिला का नाम सैन कियाजून है। वह एक रेडियो होस्ट है। 1 साल से लापता होने के दौरान उनके परिवारिक की भी अकर्मिक मृत्यु हो गई। असहाय यूजून ने केवल उसे खो दिया, यहाँ तक उन्हें राजनीतिक बेटी का सवाल है। वह मृत्यु पैदा हुई थी। सुजान को सैन यूजेन के अनुभवों से सहानुभूति थी। उसे अस्थायी रूप से अपना साथ ले जाने और घर पर रहने का निर्णय लिया। वैसा मैंने उसे युंगटी के ठिकाने के बारे में पूछा। अप्रत्याशित रूप से सैन को डर था कि जून सिंग्रॉन वास्तव में यंगटी से मिले, लेकिन उसे सुफैन को भी याद दिलाया उसे ढूंढना बहुत आसान है। दुष्ट आत्मा लोगों के दिल को भ्रमित करने के लिए भ्रम का उपयोग करती है। इस वर्ष वह भ्रम के वशीभूत हो गई। मुझे लगा कि मैं हमेशा अपने परिवार के साथ प्रसव पूर्व जांच कराती रहती, इसलिए मैंने कभी मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा। 你给我新名第一，不干哪要？好大的船啊！ मंदिर अधिकारी को उम्मीद थी कि यह अच्छा होगा। भगवान के शोक के शरीर छोड़ने के ठीक बाद मंदिर अधिकारी अचानक अपने स्टूल पर गिर पड़े। फिर उसने अपनी गर्दन सीधी की और पूरी तरफ घुमाया, यहाँ तक कि उसे आंखों भी करती है। फैन की धीमी प्रेम तकनीक घूमती और इशारा करती है। फिर वह सुफैन ने सोचा कि यानजू इनसे प्रत्येक अस्पताल में मिली थी दुष्ट आत्मा की मां। मैं तब घबरा गया, लेकिन जब वो घर पहुंची, लेकिन मैंने देखा मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ। सैन यूजुंग गायब हो गया। इस समय मेज पर कुछ सफेद कागज थे, इन पर मंत्र लिखे हुए। इसका ध्यान आकर्षित हो गया। जितना अधिक मैं इसे देखता हूँ, यह उतना ही अधिक परिचित होता जाता है। आखिरकार ये पैटर्न याद आ। यह वही है जो मेवा लेन की पहली मंजिल पर पोस्ट किया गया। इससे उसे सैन यूंज के लापता होने का संदेह हो। शायद इसका उस पागल और उससे कुछ लेना देना हो। निश्चित रूप से जब लीन मेवा मिली, दूसरे पक्ष ने मौका पर ही उसे उद्देश्य का अनुमान लगा लिया। क्या आप घर में कोई गायब है? अचानक कमरे में दुश्मन के दरवाजे की तेज आवाज आ गई। दरवाजा खोला और देखा सैन यूंज जो अभी आए। इस समय मैं लीन मेवा के घर के सामने खड़ा हूँ। यह बोलते हुए मुझे एक अच्छा बात सूझी, लेकिन अजीब बात है, जाहिर तौर पर दोनों पक्षों की मुलाकात का यह पहला मौका था। लीन गुआनुआ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो एक दुर्यज दुश्मन का सामना कर रहा। उसने सबसे पहले दरवाजे के सामने लगे ताबीज के कागज को फाड़ दिया। सैन यूंज को कमरे में मार्गदर्शन करे। सुफैन को एक तरफ पिछले के लिए कहा। फिर उसने एक कदम से अपने हाथ तंबू पर जलवा दिखाया। कुछ समय बाद लाल रंग की पोशाक वाली छोटी लड़की सैन यूंज के शरीर से बाहर निकल गई। दुष्ट आत्माओं ने देखा कि वे पूर्व बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तुरंत एक कुर्सी पर नियंत्रित रखे और लीन में हुआ को जोर से मारा। तभी उसे शीशा तोड़कर मौके से भागने का मौका मिल गया। सुफैन ने यह दृश्य देखा। सुफैन यूंज का मानना है कि मेहुआ पागल नहीं है। उसने पहले से जो कुछ भी किया वो वास्तव में एनवी बेई की रक्षा के लिए था। जो के होश में आने के बाद सैन यूंज को स्थिति के बारे में पता चला। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन फूट फूट कर रोने लगा। वास्तव में लाल पोशाक वाली छोटी लड़की की दुष्ट आत्मा को नहीं जानती। उसकी बेटी को पहले ही मार डाला। तो अब भी मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? बदमाश, सुफैन ने सैन यूंजंग को समझाया। वह लाल पोशाक वाली छोटी लड़की की जैविक माँ। हालांकि यह सुनने के बाद मिचांग लीन मेरे सामने उन 2 महिलाओं को देखने से कुछ नहीं रोक सकता। किंवदंती के ताइवान में एक जादू है जो लोगों को वापस जीवन में ला सकता है। हुए प्रबंध बस मृतक को लाल वस्त्र पहना टेक कर स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करने की मुद्रा में धरती में गाड़ दिया गया। इससे प्रतिदिन मुर्गे को खून से सींचे, फिर संबंधित मंत्र मिलान करे। 7 दिनों के बाद मृतक यूजिनवर हो जाएगा। बस एक दर्जन साल पहले लियोन मेवा की अपनी छोटी बेटी है जो इस जादू का इस्तेमाल करती थी। उनकी बेटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन लीन मेवा तथ्यों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। में बदल रहा। मैं इतना डर गया
गया कि मैं घर भाग गया, अपनी बेटी को पहाड़ों में अकेले छोड़। थोड़े दिनों में पर्वतारोहण टीमों का एक समूह सैर के लिए पहाड़ों पर आया। परिणाम स्वरूप सभी लोगों गायब हो गए। स्टेशन ने वह वीडियो की हत्या उसकी बेटी है, उससे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने लिए लीन में हुआ। देर रात उसने लाल कपड़े का एक टुकड़ा पकड़कर और झूठ बोल कि वो अपनी बेटी के लिए कपड़े बनाना चाहता है। लिन जियानु ने तुरंत बाहर निकाला। लाल कपड़े के नीचे उसकी उम्मीद नहीं थी। 1 साल पहले श्रमिक के समूह ने अवैध रूप से लड़की की कटाई की। उसने गलती से अपनी बेटी को गिर दिया।